आग तो आप लोगों ने लगा दी। कभी देखें एक साथ 200 करोड़ रुपए कि 200 करोड़ रुपए में आपने आग लगाई है। आज अपनी सुविधाओं पर आग लगा दी। अपने मंसूबों को लेकर जो आप सामने आए सुबह सुबह, यह कहीं से भी सही नहीं था। ठीक है, किसी की नहीं सुन रहे थे, घर वालों की सुनते। उन्होंने जरूर मना किया होगा आपको और यह कहा होगा कि आग लगाने मत जाना, लेकिन आपने आग लगा दी। हमारे साथ आज पैनल जो है मौजूद है और सबसे बड़ी बात कि आज जो नारे लग रहे थे, होश में आओ, होश में आओ, होश में बेहोश कौन था और होश में कौन था यह भी देखना होगा। होश में रहते तो आग नहीं लगाते, इतना तय है। उदय सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, अभिषेक झा जी प्रवक्ता जेडीयू से, नवल किशोर चौधरी जी हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर आज हमारे इस पैनल में हैं, नीरज सिंह पूर्व कमांडेंट सीआरपीएफ, राष्ट्रपति द्वारा वीरता के लिए पुलिस पद से सम्मानित। जरूरी था सभी को बुलाना और इस पैनल को बिठाने का मकसद यह है कि हम एक अच्छी बात कर पाएं, हम समझा पाएं। और जितने लोग इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, जहां से भी देख पा रहे हैं, टीवी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम तक खबर यह आई है और आप तक भी हम पहुंचाते हैं कि 12 जिले ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं फिलहाल आप लोगों ने जो करनी की है, या वो राजनीतिक दल के प्रभाव में आके की, उनके सपोर्ट में आके की, जो आपने किया है, जो तीलियां आपने मारी हैं, जलाई हैं, उसके बाद से इंटरनेट सेवा बाधित है। तो आग देखने के लिए, दिखाने के लिए और उसे प्रचार करने के लिए फिलहाल रोक लगा दी गई है। आरजेडी के पास सीधे हम जुड़ते हैं। सारिका पासवान जी, इस हिंसा को देखने का तरीका आपकी पार्टी का क्या है और आपकी पार्टी के चश्मे से यह हिंसा कैसी दिखती है? देखिए विवेक जी, आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत मैं फिर से उन तमाम लोगों से अपील करती हूं कि ये जो आप सरकारी ट्रेनें हैं या वाहन हैं या फिर भवनें हैं, आप इसको आग के हवाले कर रहे, कृपया करके ना करें। शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रोटेस्ट करें, क्योंकि ये जो ट्रेनें हैं वो किसी पार्टी की नहीं है, वो हमारी है, आप सबकी है और हम सबका ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम इसकी रक्षा और सुरक्षा करें। तो आपके माध्यम से मैं ये अपील कर रही हूँ और हम कहीं भी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है सभी को, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, आजाद भारत में हम रहते हैं। देखिए, जो यूथ, जो युवा इस बंद में खड़े हैं, जो अपनी मांगों को लेकर के, हम उसका नैतिक समर्थन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि आप ट्रेनें जला दीजिए या भवनों को आग लगा दीजिए या किसी का रास्ता रोक लीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन नैतिक समर्थन, क्योंकि वो जो मुद्दा है उस मुद्दे पे हम बात करें विवेक जी, अगर तो जो ठेके पे इनको 4 सालों के लिए नौकरी देने की बात कर रहे हैं, दिमाग बिल्कुल ठंडा रखना। जो आग लगी, जो धुएं का गुबार उठ रहा है, जिन संपत्ति में आग लगा दी गई, सीधा सवाल है कि क्या नैतिक सपोर्ट देने की जरूरत है इन लोगों को जिन्होंने आग लगाई? पहली बात, क्या आपको भी भरोसा है कि कहीं ना कहीं इसमें मिलावट है, इस उपद्रव में मिलावट है और बिना सपोर्ट के यह हो नहीं सकता? घर से पेट्रोल लेके निकलिएगा ट्रेन जलाने के लिए। देखिए विवेक जी, कोई ये पहली दफा नहीं है जब देश में इस तरह के जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, सत्ता से बाहर थी, तब भी ऐसी प्रदर्शन होती थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 2014 के बाद अगर देश में इस तरह की प्रदर्शन हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार ऑपोजिशन है, सरकार नहीं है। लेकिन 2014 से पहले जब इस तरह की प्रदर्शन होते थे तो जिम्मेदार वर्तमान सरकार उस वक्त की हुआ करती थी। हम प्रश्न करना चाहते हैं, मैं सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ आपके माध्यम से। पार्टी का एंगल बताइए, पार्टी की सोच बताइए, पार्टी लाइन क्या है? क्या ये इसकी भर्त्सना होनी चाहिए? ये घटना भर्त्सना के लायक है? बिल्कुल, हम बार बार कह रहे हैं कि शांति तरीके से आप प्रोटेस्ट कीजिए, हम कर रहे हैं, हम कहीं वो तो फॉर्मूला खत्म हो गया। लेकिन जो मुद्दे वो तो चला गया सारिका जी, वो तो चला गया, बात करनी चाहिए, वो तो चूल्हे में चला गया, सरकार को तो बात करनी चाहिए। अब नहीं, वो तो चला गया। देखिए ना, इस आग में ही स्वाहा हो गया। अब हमें सिर्फ ये बताइए, क्या दो दिनों से देश जल रहा है, इस घटना की भर्त्सना कर रही है? इतनी भी फुर्सत नहीं है कि एक बार आके उन बच्चों के साथ मन की बात कर लिए होते, इस हिंसात्मक प्रदर्शन के लिए क्या आरजेडी इस घटना की भर्त्सना कर रही है?
सामने आके मुबारकबाद दे देते हैं, बधाई दे देते हैं, लेकिन आज एक जब सवाल पूरे तो पूछ देश रहा हूं में आपसे इस सारिका जी, तरीके से- रुक जाइए। इस तरीके क्या से इस जो हो घटना की रहे हैं भर्त्सना प्रोटेस्ट, करती हैं, क्या प्रधानमंत्री निंदा का करती नैतिक हैं? जिम्मेदारी नहीं बनता है कि वो आ करके उन लोगों से अपील अब करें और सुनिएगा ही नहीं, बातचीत सुन करें? लीजिए, एक मिनट, नहीं, प्रवक्ता सुनना हम है थोड़ी विवेक हैं। जी, आपकी बातों को मैं सुन रही हूँ और आपकी प्रवक्ता बातों को मैं जवाब दे रही नहीं हूँ। नहीं हम नहीं नहीं, बार-बार ठीक है, तो बस घोषणा अगला कर रहे वाला हैं, अगला हम वाला सपोर्ट सुन में लीजिए। खड़े नहीं हैं। आपने इस तरह पहला के वाला इश्यू दे को दिया ना, बिल्कुल अब अगला समर्थन वाला नहीं दे रहे हैं। देखिए, अगला वाला छोटा सवाल, अगला वाला और छोटा सवाल, क्या इस घटना की आरजेडी भर्त्सना करती है? अब आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस शब्दों के साथ आपको समझाऊं कि हम इस तरह के उग्र प्रदर्शन के आपको बोलना है, बिल्कुल देखिए, भर्त्सना- आपको बोलना भर्त्सना हाँ या करते ना। हैं, लेकिन हम ये आपके कह रहे पास हैं, दो ऑप्शन हम हैं। ये कह रहे हैं कि ये उन कौन मुद्दों बनेगा पे भी करोड़पति बात नहीं करनी है, होगी आपके पास कि दो ऑप्शन सरकार है। ऐसे- पहला ऑप्शन है, ऐसे हाँ, नियम मैं क्यों लाती है? हमारी पार्टी आपने इस घटना देखा की होगा भर्त्सना विवेक करती जी है। कि किस तरीके से फार्मर बिल के टाइम में किसानों को कुचला गया अब सड़कों पे, अब आएंगे और बाद आएंगे में आएंगे ये उस पर सरकार आएंगे, कहा करती थी आएंगे कि वो आएंगे, बड़े अच्छे बिल हैं, ठीक है, वो आपको पूरा किसानों के मौका देंगे। समर्थन में एक है। बाद मिनट, में सरकार बैकफुट पे गई। एक मिनट, तो एक शब्द में हम कह रहे एक हैं मिनट। कि कल जब सड़कों पे किसानों को रौंदा गया, ठीक है, उसकी वो भी तो हम निंदा आप करते हैं। वो तो आप और बीजेपी आज के जो उदय जी से सरकारी- पूछिएगा, सुनिए, आज हमसे जो मत पूछिए, सरकारी उदय जी से संसाधनों को या उदय जी से सरकारी पूछिएगा, सामानों को आग के हवाले आपकी किया जा रहा है, पार्टी उसकी भी हम इस निंदा घटना करते की हैं। भर्त्सना करती है? डिबेट हम वहीं से शुरू करेंगे, तब तक इस डिबेट को हम यहां रोकते हैं। क्या आपकी पार्टी इस घटना की, हिंसात्मक घटना की भर्त्सना करती है, हाँ या ना? किससे पूछ रहे हैं? हमसे? सारिका जी, आपसे सवाल है। विवेक जी, मैं फिर से बोल रही हूँ, हम बिल्कुल निंदा करते हैं। किसानों को रौंदा गया, उस पे भी निंदा करते हैं। फिर आप चली गई बेरोजगार किसानों पर। लगातार देश में आप बढ़ आज रही है, की जो उसकी घटना निंदा हुई, करते हैं। ये लगातार सरकार की 3 दिनों से जो अहंकारी नीतियों की ये निंदा चल करते रहा हैं है, और आप निंदा भर्त्सना करते हैं करती उन हैं। तमाम घटनाओं की, उन तमाम चीजों की जो अभी फिर आज तमाम में आपके चले हवाले आए। हुई। मैं तमाम चीजों की निंदा करती हूँ, यहाँ क्योंकि यहाँ नहीं, पे घुमा सिर्फ मत हाँ दीजिए, और अब ना में घुमाइए मत, जवाब अब तक एकदम नहीं स्ट्रेट समाप्त हो आइए, आज जाता मैं है। स्ट्रेट पर हूं। हाँ और ना में जवाब बिल्कुल नहीं, हो हाँ सकता या ना है, में, ये बिल्कुल objective हाँ में ना में questions होगा, नहीं क्यों है। नहीं होगा? विवेक आप जी, हमसे objective पूछिए। questions नहीं है। नहीं, चलिए, आज ही हमने आप theory पे बात एंकर बन करनी जाइए, मैं पड़ेगी, प्रवक्ता बन क्योंकि जाता ये हूं। विषय पूछिए इतना आप मुझसे, छोटा मैं नहीं उत्तर है देता हूं। जिसमें हम ऑब्जेक्टिव में सिर्फ जवाब दे। लंबी थ्योरी तो क्यों नहीं, क्यों घुमाएंगे? आपसे यही बोला ना कि क्या आज की जो घटना हुई, आरजेडी इसकी निंदा करती है? कैसे और क्या क्या कारण थे कि जिसकी वजह से आज कारण को पूरा देश आएंगे जल ना रहा भाई, है? हम तो कह रहे हैं, क्यों? हम तो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, उसी टॉपिक पर आ रहे हैं। आप सिर्फ ये बताइए, हाँ या ना, आप भर्त्सना करती हैं, आरजेडी भर्त्सना करती है या नहीं? फिर से मैं बोल रही हूं विवेक जी, मैं सरकार की गलत नीतियों के साथ साथ मैं इसकी भी निंदा करती हूं। नहीं नहीं, इस हिंसा की निंदा करती है कि नहीं? इस हिंसा के विरोध में आरजेडी है कि नहीं? उपद्रव कर रहे हैं तो आप उसकी भी हम बताएंगे निंदा नहीं? करते हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों का भी चलिए, हम निंदा हमने करते ट्विटर हैं। पर सवाल क्यों- पूछा क्यों था कि बार-बार क्या जनता अग्निपथ को योजना सड़कों के पे विरोध में प्रदर्शन करने हिंसा के लिए गलत मजबूर कर रही है? फिर से सुनिए, क्या पूछा था, सवाल पूछा था, क्या अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा गलत है और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों से हर्जाना वसूला जाना चाहिए? 3,500 से ज्यादा लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।